हाय दोस्तों, मेरा नाम है सीए अंकित गंगवार। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू अवॉइड अनपेड इनवॉइसेस और द बेस्ट वे टू डील विद द क्लाइंट्स और कस्टमर्स हु पे लेट और इवन वर्स दे डोंट इवन पे एट ऑल। सो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर बहुत होता है बट उनके कलेक्शंस उतने ज़्यादा नहीं होते। गाइज, फंड्स कलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू हैव अ हेल्दी वर्किंग कैपिटल साइकिल। अगर आपके पास फंड्स आएंगे नहीं और सिर्फ जाते ही रहेंगे तो आप बिजनेस में और मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपके फंड कलेक्शन टाइमली और प्रॉपरली हो रहे हों। बट उस सिनेरियो में क्या हुआ जब आपको आपका कस्टमर पेमेंट्स करने के लिए राजी ही नहीं है या वो आपका पेमेंट्स डिले कर रहे हैं, उस सिनेरियो में आप उनसे किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उनको किस तरीके से मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके पेमेंट्स दें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do not forget to press the subscribe button and the bell icon for all the latest notification। and also अगर आपको ये वीडियो में दिए हुए टिप्स पसंद आते हैं, do not forget to press the like button as well। दोस्तों, अगर आप बिजनेस लाइन में हैं तो क्रेडिट पे गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना बहुत नॉर्मल बात है, बट उसका टाइमली पेमेंट लेना और टाइमली कलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर एडवांस पेमेंट्स होते हैं या फिर उसमें अपफ्रंट पेमेंट्स मांगे जा सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, उसके अंदर क्रेडिट लाइन्स बहुत ज़्यादा फैक्टर रखती हैं। आप पहले अपना बिजनेस मॉडल देखिए, सिनेरियो समझिए। क्या आपके जो बिल्स आप रेज कर रहे हैं, क्या वो सारा का सारा बिल आफ्टर डिलीवरिंग द गुड्स और मटेरियल या फिर सर्विसेज के बाद रेज कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप दैट राइट नाउ। फ्यूचर में आप ऐसी ट्रांजैक्शंस ना कीजिए जिसके अंदर सारा का सारा पेमेंट आप एंड में मांगने वाले हैं। डू इट इन अ फेज्ड मैनर। अगर आप कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं तो आप अपने बिलिंग को इस तरीके से रख सकते हैं जिसके अंदर 50% वुड बी द अपफ्रंट पेमेंट बिफोर यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, देन उसके बाद 10% अप टू 50% कंप्लीशन, 10% अप टू 60%, 10% टू 70%। ऐसा रखने की वजह से आप अपने कलेक्शंस को बहुत हद तक सेव कर पाएंगे। जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा तब आपका सिर्फ 10-20% का पेमेंट ही बाकी रह जाएगा। दूसरा होता है, आप जो क्रेडिट्स देते हैं, क्रेडिट पीरियड देते हैं, वो बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल है वो बहुत रेगुलरली घूमती रहती है। अगर आप सामने वाली पार्टी को 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज का क्रेडिट पीरियड देंगे, वो आपके बिजनेस के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। डू नॉट प्रोवाइड सच यूज क्रेडिट पीरियड्स। उसको मिनिमाइज कीजिए। मेक इट टू 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क कल्चर। उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका फंड्स रोटेशन बहुत ईजिली होता रहेगा। फिर होता है, ट्राई कीजिए आप कुछ भी पेमेंट जो है वो एडवांस में ले सकें कोई भी काम करने से पहले। इससे जैसे मैंने बताया, आपके बहुत ज़्यादा फंड्स ब्लॉक नहीं होंगे, आपके लिए सेफ रहेगा। अगर मान लीजिए आपको वो एडवांस नहीं देता, आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसके अंदर एडवांस पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट्स वो पहले से ही क्लियर आउट करके बता दीजिए अपने कस्टमर को। प्लीज रिमेंबर, it is your money and it is not who you owe them, they owe you, okay? So आप उनसे clearly openly जाके मांग सकते हैं। Please do not be shy in asking for your own funds। Secondly, please be honest and confident while asking for your own funds, because अगर आप थोड़े से भी हिचकिचा जाएंगे, झिकझिकाएंगे अपना पैसा मांगने में, the client and the customer will take you for granted और वो धीरे 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 अपना क्रेडिट पीरियड बढ़वाता रहेगा। तीसरा, आप उस चीज से मत डरिए कि आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। इफ योर प्रोडक्ट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइसिंग, यू विल डेफिनेटली फाइंड बेटर कस्टमर्स देन द कस्टमर हु इज नॉट पेइंग यू। प्लीज उस कस्टमर पे टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपको पेमेंट्स नहीं कर रहा। ऑलवेज रिमेंबर, जो डिलेड पेमेंट्स हैं, जो फंड्स आपके पास जितना लेट आएंगे, उस फंड्स पे आप इंटरेस्ट लॉस भी कर रहे हो उसी पीरियड के लिए जितना उन्होंने डिले किया है। तो आप सिर्फ अपना फंड का ही नुकसान नहीं कर रहे, आप उस पर इंटरेस्ट या फिर कुछ और इनकम जो आप अर्न कर सकते थे उसका भी लॉस खा रहे हो। प्लीज बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन सेटिंग आउट योर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द पेमेंट विद द क्लाइंट इन एडवांस। बिकॉज रिमेंबर, अगर आप बाद में कलेक्शंस करने जाते हैं तो इट इज जस्ट योर वेस्ट ऑफ टाइम
आपको बार बार कॉल्स करने पड़ेंगे, वेस्ट ऑफ एनर्जी, आपको वहां पे जाके विजिट करना पड़ सकता है, अगेन वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल एज वेल। अब पेमेंट्स डिलेड ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला रीजन जो बहुत कॉमन है, जो एक क्लाइंट और कस्टमर बोलता है कि मेरे को आपका अभी तक इनवॉइस ही नहीं मिला। प्लीज, दिस इज अ वेरी रिडिकुलस रीजन। आप इस चीज को इजीली अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही आपका काम होता है उसको ऑन द स्पॉट इनवॉइसेस शेयर कर दीजिए, चाहे वो आप ईमेल पे कीजिए, वाया कोरियर भेजिए या बाय हैंड दे के आइए, या अगर पॉसिबल हो तो आप वाया ईमेल वाया कोरियर दोनों कर दीजिए टू अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसीज। बट आपका इनवॉइस जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इसका बेसिक लॉजिक, क्लाइंट क्या सोचता है कि जब तक उसके पास इनवॉइस नहीं आएगा तब तक उसका क्रेडिट पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपने किसी क्लाइंट को 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है और उसको अगर आप 10 दिन बाद इनवॉइस भेजते हैं तो उस 10 दिन के बाद से 15 दिन काउंट करना चालू होगा। दैट मीन्स वो उसके पास टोटल काम खत्म होने के बाद 25 डेज हो चुके हैं। दिस इज ओनली यू हु इज मेकिंग लॉसेज ओवर हियर। सेकेंडली, आप ऐसा कर सकते हैं, उसकी एक क्रेडिट लिमिट सेट कर दीजिए और एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस फिक्स कर दीजिए कि मैं मैक्सिमम आपको 5 ट्रांजैक्शंस तक का ही आपको क्रेडिट दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, यू विल डेफिनेटली सिक्योर योर सेल्फ एंड minimize the chances of any losses or fraud which can happen to you in your transactions. Also, do not forget to give gentle reminders every now and then. इसमें बुरा मानने वाली बात कोई नहीं होती। जो पेमेंट करने वाला होता है उसको रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो वो ही बुरा मानेगा। ओके, सो अगर आप उसको रिमाइंडर्स भेजते रहिए, ड्यू डेट का वेट मत कीजिए। अगर आपका ड्यू डेट 30th को है, आपने 1 तारीख को इसको इनवॉइस किया था, 30 डेज का क्रेडिट लिमिट दिया है, तो 1 के बाद आप उसको 15 तारीख से रिमाइंडर्स भेजना चालू कर सकते हैं दैट योर इनवॉइस इज गोइंग टू गेट ड्यू विद इन सो मेनी डेज, प्लीज पे एट द अर्लिएस्ट टू अवॉइड एनी चार्जेस। ऐसा आप बार बार कर सकते हैं तो ये इजीली हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपके कस्टमर पे, क्लाइंट पे एक प्रेशर बनेगा। आप देखेंगे आपके अगर मोबाइल बिल्स जनरेट होते हैं या फिर कोई और ऑनलाइन बिल्स जनरेट होते हैं, वो बिल्स ड्यू होने से पहले ही आपके पास रिमाइंडर्स आने लग जाते हैं, प्लीज पे प्लीज पे। वो क्यों होता है? इससे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। आप पहले ही कई बार करवा लेते हैं अपने रिचार्जेस और बिल पेमेंट्स कर लेते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट और कस्टमर पे भी प्रेशर्स क्रिएट कर सकते हैं टू मेक द पेमेंट्स अर्ली। Earlier the payments you receive, it is much more beneficial for you and it also develops a healthy relationship between the vendor and the customer. Other than this, please आप खुद मत लग जाइएगा रिमाइंडर्स भेजने में या कॉल्स करने में। अपने स्टाफ को बोलिए, पहले स्टाफ को अप्रोच करने दीजिए। अगर स्टाफ नहीं कर पा रहा है तो फिर आप करिए। इससे एक उसके ऊपर एडेड प्रेशर बनेगा। अब तो ओनर को खुद को आना पड़ा है सिनेरियो के अंदर। So this is going to create much more pressure on the customer to make the payments. However, when as an owner you are trying to connect with them, please do not be lenient in your approach. Client को अगर आपके behavior में leniency दिख गई तो वो हर बार के लिए taken for granted लेके चलेगा आपके behavior को। Every time वो delay करेगा because जब owner ही lenient है उसको वो अपने payments early क्यों release करे। ऑल्सो लीनियंट नहीं होगे बट आपको रूड और अब्यूसिव भी नहीं होना है। यू नीड टू बी वेरी काम एंड वेरी हम्बल इन योर कॉन्वर्जेशन एंड कनेक्ट विद देम फॉर गेटिंग योर फंड्स रिलीज्ड एट द अर्लिएस्ट। इसके अलावा एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है टू गेट योर फंड्स। ये इंडियन मार्केट में बहुत चलता है, वो है उसके नेबर्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना। अगर आप उसके नेबर्स यानी कि जो उसके ऑफिस के आसपास के नेबर्स है उसके साथ कोई रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और आपके कस्टमर के नेबर्स को अगर ये खबर मिलती है कि आपने पेमेंट्स नहीं किए हैं तो उसकी रेपुटेशन बहुत हिट होती है मार्केट में। एवरीवन वांट्स देयर रेपुटेशन टू बी हाई इन अ बिजनेस मार्केट। अगर आपकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आता है तो बहुत बड़ा लॉस है आपके बिजनेस एंड मार्केट के अंदर। तो प्लीज ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। गेट इन टच विद द नेबर्स, उससे बात कीजिए, समझिए वो क्या करता है, कैसे करता है, तो आपको बहुत इजीली हो जाए उस कस्टमर से फंड्स निकलवाने में। अब एक दूसरा साइड देखते हैं। देयर आर रीजंस कि कस्टमर या फिर क्लाइंट के पास कोई जेन्युइन रीजंस हो वो आपको पेमेंट्स नहीं कर पा रहा हो। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसको आगे से पेमेंट्स नहीं मिले हों
या फिर उसका बिजनेस डाउन हो गया हो, उसकी सेल्स नहीं हो रही हो, या उसके घर में कुछ पर्सनल क्राइसिस या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हो जिसकी वजह से वो बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा है एंड ही हैज मिस्ड योर डेडलाइंस टू मेक द पेमेंट्स, प्लीज बी ओपन टू हियरिंग व्हाट योर कस्टमर इज सेइंग. उसकी प्रॉब्लम को समझिए. बिजनेस ऑल्सो रन्स ऑन द रिलेशनशिप्स. अगर आप उसके साथ नहीं खड़े हैं उसके बुरे टाइम में, देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कंसर्न व्हेन ही इज गोइंग टू डू बिजनेस इन फ्यूचर. वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा जब आप उसके लिए एम्पैथेटिक नहीं होंगे. और अगर आपकी ऐसा कभी सिचुएशन होती है कि आप पेमेंट्स कलेक्ट करने की वजह से जब आप जाते हैं उससे कलेक्ट करते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया तो हम आपके साथ फ्यूचर में बिजनेस नहीं करेंगे, प्लीज डोंट डू दैट. आप खुद अपनी कबर खोद रहे हैं. अगर आपने वहां जाके बोला मैं बिजनेस नहीं करूंगा फ्यूचर में आपके साथ, तो सामने वाला आपको इंटरेस्टेड नहीं होगा कोई पेमेंट देने में. मतलब जा भाड़ में, जो होगा देखा जाएगा. तेरे साथ बिजनेस होना नहीं है, तेरे साथ रिलेशन रखना नहीं है, जो होगा मार्केट में देखा जाएगा. अल्टीमेटली आप अपना खुद का ही नुकसान करने वाले हैं. इसकी वजह से कोई फायदा नहीं होगा आपको. प्लीज मार्क योर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन वाइल कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर्स टू गेट द फंड्स रिलीज, बिकॉज बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में उसकी वजह से. दोस्तों, उस सिनेरियो में क्या किया जाए जब आपका कस्टमर आपके फोन्स नहीं पिक कर रहा है, आपके ईमेल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? अब आपके पास ऑप्शन बचता है, या तो आप खुद जाइए, उससे मिलिए इन पर्सन, या उसके घर जाइए, या उसके ऑफिस में जाइए, कहीं भी उससे मिलिए, या फिर उसके नेबर से मिलिए, पता कीजिए वो कहाँ है, किधर है. इफ इन केस यू आर एबल टू लोकेट योर क्लाइंट, उससे पर्सनली मिलिए और अमाउंट कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए. फोन और ईमेल आपने करके देख लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप जाइए वहाँ पे उससे बात कीजिए और उसके साथ नॉर्मल अग्रीमेंट्स कीजिए. इफ रिक्वायर्ड आप उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दीजिए, उसको ऑप्शन दीजिए तो मेरे को EMIs में पे कर दे, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दे. एटलीस्ट ट्राई टू रिकवर एज मच फंड्स एज यू कैन. अब यहाँ तक तो था जहाँ तक आपने ट्राई किया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? आप किसी कलेक्टिंग एजेंसी को हायर कर लेते हैं जो जाते हैं आपके फंड्स कलेक्ट करके देते हैं आपके बिहाफ पे. आपने सुना होगा, देखा होगा, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के ड्यूज, लोन के कलेक्शन के लिए ये कंपनीज होती हैं जो ये कलेक्ट करती हैं. और कलेक्ट करने के बिहाफ पे वो आपसे 10%, 20%, 30% तक का कमीशन मांगती हैं. अगर आपका अच्छा अमाउंट अटका हुआ है, लाइक 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपीज, अगर 1 करोड़ रुपए के लिए अगर आपको 10% से 20% का कमीशन देना पड़े, इट इज वर्थ वाइल. हायर कलेक्टिंग एजेंसीज. रिलेशनशिप गया भाड़ में, उसके बाद आप वैसे भी ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले हो. अगर आपके कलेक्टिंग एजेंसी की नौबत आ चुकी है, जाइए कम से कम अपना 80% अमाउंट तो उससे रिकवर कीजिए. यहां तक तो अपन ने बात करी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स की. अब बात करते हैं लीगल एक्शन की. हम सोचते हैं नोटिस भेज देंगे, शायद से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. यस, कोई भी लीगल नोटिस अगर आप अपने क्लाइंट को या कस्टमर को भेजते हैं उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. इन इंडिया स्टिल पीपल आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ द जुडिशरीज. दे डू नॉट वांट टू स्टेप इन द कोर्ट. दे डू नॉट वांट कि उसकी नोटिस की वजह से उसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन खराब हो जाए. तो आप उसको नोटिस भेजिए. बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो सिर्फ कोर्ट के डर की वजह से, लीगल प्रोसीडिंग्स के डर की वजह से भी अपने पेमेंट्स रिलीज करवा देते हैं. बट ट्राई ये सारे सेटलमेंट्स आउट ऑफ कोर्ट ही हो जाए, वहां तक जाने की नौबत ना आए. बट इफ रिक्वायर्ड द अमाउंट्स आर गुड, बिकॉज कोर्ट एडजस्टमेंट्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी और अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. तो उससे बेटर है बाहर एडजस्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया. नहीं होता देन लीगल एक्शन आर द लास्ट एक्शन दैट यू कैन रिजॉर्ट टू. गाइज, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे. आपको लगा होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें आप कर सकते हैं. इफ यू फाइंड एनी ऑफ द टिप्स यूजफुल फॉर यू इन योर ओन बिजनेस लाइन, please let me know your thoughts in the comment section below. And if again you like the tips in my video, please do not forget to press the like button here. That's all from my end. That is CA Ankit Gangwal signing off. Bye bye.